Hello friends, welcome in NEET PG 2024. Today we will discuss sure seat if you do it. आपको 100% सीट मिलेगी अगर आप हो टू मेक चॉइस फिलिंग। अगर चॉइस फिलिंग करते समय कुछ टिप्स मैं आपको आज बताऊंगा। अगर आप वो टिप्स को ध्यान में रख के चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको आपके रैंक के मुताबिक 100% सीट मिलेगी। क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स के मुझे जो मैसेज आते हैं वो जो क्लोजिंग रैंक है उसके भी अंदर होते हैं, परंतु उन्हें सीट नहीं मिलती क्योंकि वो चॉइस फिलिंग प्रॉपर वे नहीं करते। वो चेक नहीं करते कि जो राउंड वन में क्या क्लोजिंग रैंक रहा, किस कॉलेज का क्या रहा, लास्ट ईयर क्या रहा। आपके पास प्रॉपर डाटा हो और आप अगर जो रिजल्ट आ रहे हैं उन्हें अगर आप अच्छी तरह चेक करें, उसमें ही आपको जो चॉइस फिलिंग मिलेगी। अगर आप आपके रैंक के मुताबिक अच्छी तरह चॉइस फिलिंग जो डाटे के मुताबिक करेंगे तो आपको 100% मिलेगी। मैं आपको कुछ टिप्स जो बताऊंगा, अगर आप जो राउंड 3 होगा उसमें आप वो टिप्स जहाँ वो स्टेट्स के राउंड हैं उसमें वो अपनाएंगे तो आपको 100% सीट मिलेगी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे श्योर सीट इफ़ यू डू इट। देखो ये मेरा आज का टॉपिक है हाउ टू मेक चॉइस फिलिंग। मेरे पास स्क्रीन तो नहीं है परंतु मैं सिर्फ ब्लैक बोर्ड्स के साथ चलता हूँ। सिंपल वे में मैं आपको वीडियोस बनाता हूँ जो मेरे मोबाइल पर ही बनती है। और सबसे बात ये है कि MD MS और DNB की ये राउंड टू की ये कट ऑफ है। जैसे हम देखें जनरल कैटेगरी में अंथीजिया तक जो मैंने कट ऑफ जो क्लोजिंग रैंक लिए हैं, जो जनरल कैटेगरी में जो 20K में तक जो इसका क्लोजिंग रैंक था, DNB में इसका 30K था। जनरल कैटेगरी की ये है। OBC में 24K एंड जो DNB में 30K, EWS कैटेगरी में 29K एंड जहाँ पर 32K, जो SC कैटेगरी में 41K एंड जो DNB में 46K, उसी तरह ST कैटेगरी में 78K एंड 87K। इसी तरह MDMS और DNB है। ये मैं आपको सभी जो इनकी डिटेल है मैं पहले ही आपको वीडियो सर द्वारा जो आपको सेंड कर चुका हूँ, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर है। सभी कुछ डाटा जो मेरे यूट्यूब चैनल है आप वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो देखो राउंड 1 रहा, राउंड 2 रहा, अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो बहुत में ही नेगेटिव शिफ्ट रही। जैसे कि मेरी जो लास्ट वीडियो है उसमें मैं बताया है कि इसका जो मेजर कारण है सीट ब्लॉकिंग है। क्योंकि जो MCC जो ओल्ड जो पैटर्न है वही सिस्टम चल रहा है कि फर्स्ट ब्रेक जस्ट सेकंड में सीट ब्लॉक होती रहती है, थर्ड तक चलती रहती है। थर्ड राउंड कुछ ऐसा है जहाँ पर सीट कन्वर्शन भी होती है। जो सीट जो कैटेगरी की सीट लेफ्ट आउट रह जाती है, जैसे NRI की सीट है, जहाँ फिर PW कैंडिडेट्स की सीट है, कोई ST कैटेगरी की सीट्स है। वो जैसे कि लॉगरिथम जहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया है उसके मुताबिक जो सीट कन्वर्शन होती है उसके साथ जो थर्ड राउंड काफ़ी अच्छा रहता है। परंतु जो रिवाइज कट ऑफ है वो भी विद इन ए वीक जो रिवाइज कट ऑफ आ सकती है। हर साल रिवाइज कट ऑफ होती है, दिस ईयर भी होएगी। कुछ स्टूडेंट्स के बार बार कॉल आते हैं क्या 0 परसेंटाइल होगी या नहीं होगी। इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि परसेंटाइल कितनी होगी और 0%, क्योंकि जो परसेंटाइल सिस्टम है दिस ईयर है। पहले जो था सिर्फ परसेंट सिस्टम था, इसलिए कुछ नहीं बता सकते कितनी परसेंटाइल ये जाएगी, क्या 0 होगी या नहीं होगी। ये सिर्फ डिपेंड करता है कि वेकेंट सीट्स पर करता है, गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स का कितना प्रेशर है सब जो। परंतु रिवाइज कट ऑफ जरूर आएगी, जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि जो चॉइस फिलिंग करते समय किस बात का ध्यान रखना है। देखो मैं यही कहूँगा कि किसी स्टूडेंट्स का अगर 5000 रैंक है, किसी स्टूडेंट का अगर 5000 रैंक है तो उसने क्या करना है कि जो राउंड 1 का रिजल्ट आया है, जो राउंड 2 का रिजल्ट है, वो कॉलेज उन्हें चेक करने चाहिए। जैसे वो 5000 रैंक है, उसने रेडियो और डर्मा लेना है तो वो रेडियो और डर्मा के वो कॉलेज देखे जो 5000 के करीब जिनका जो क्लोजिंग रैंक रहा है। दिस ईयर चेक करें, लास्ट ईयर अगर उसके पास डाटा है तो लास्ट ईयर भी चेक जरूर कर ले। थर्ड राउंड तक चेक कर सकते हैं लास्ट ईयर का अगर उसके पास लास्ट ईयर है। जैसे हम चेक करते हैं 2022 का भी करते हैं, 2023 का भी करते हैं और 2024 का भी करते हैं। अगर आप जो कॉलेज 5000 के करीब गए हैं उन्हें तो जरूर आपको उसे तो कंपलसरी फिल करना है। जो 5000 के जो बहुत अच्छे कॉलेज हैं उसे कितने मर्जी फिल कर दो, कोई बात नहीं। परंतु जो आपके रैंक के नज़दीक कॉलेज हैं वो उन्हें आप जो PDF फाइल होती है उसे एक्सेल में कन्वर्ट कीजिए
वहाँ पर आप फ़िल्टर लगाइए, वहाँ पर आपको मालूम हो जाएगा अभी कौन-कौन से कॉलेज किस-किस रैंक पर गए हैं। जो आपके रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज हैं 5 टू 10 कॉलेज, उन्हें ज़रूर फ़िल कीजिए और जो मैक्सिमम आप अपर कॉलेज फ़िल करने हैं, कितने मर्ज़ी फ़िल कर दिए। अगर इस तरीके से आप करेंगे 2023 का पैटर्न भी चेक करेंगे, भी वहाँ पर ये कॉलेज कितने-कितने रैंक पर गए हैं, थर्ड राउंड में कैसे गए हैं, सेकंड में कैसे गए हैं, दिस ईयर कैसे गए हैं। अगर ये चैनल आप बनाएँगे तो आपको 100% सीट मिलेगी। परंतु अगर ये सिर्फ़ आपका रैंक चाहे 2000 है, आपने बहुत अच्छे कॉलेज फ़िल कर दिए, तो फिर आपको दिल्ली के फ़िल कर दिए तो फिर भी नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरे पास जो मैसेज आते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लोजिंग रैंक के अंदर हैं, परंतु उन्हें सीट नहीं मिली होती क्योंकि वो सिर्फ़ गुड कॉलेज या गुड ब्रांच के चक्कर में ही रह जाते हैं। वो देखते नहीं हैं कि जो इसका क्लोजिंग रैंक अगर 5000 है तो अगर रेडियोडार्मा का 5000 के करीब जो क्लोजिंग रैंक रह रहा है तो 5000 वाले को सीट फ्री ही मिलेगी जो एंड कॉलेज फिल करेगा। उसी तरह जो पीड्स में है, अगर किसी स्टूडेंट का चाहे 5000 रैंक है, पीड्स की ये कट ऑफ 9000 अगर चली गई, परंतु वो स्टूडेंट अगर बहुत अच्छे कॉलेज फिल कर देता है, चाहे उसका 5000 रैंक है, तो फिर उसे पीड्स भी नहीं मिलेगी क्योंकि उसे चेक करना है कि कौन-कौन से कॉलेज जो मेरे रैंक के नज़दीक गए हैं या मेरे रैंक से ऊपर गए, उन्हें डाउन पर ज़रूर फिल करना चाहिए। सबसे पहले अच्छे कॉलेज, फिर उसके बाद डाउन डाउन करते वो कॉलेज जो एंड पर ज़रूर डालो जिस पर आपको 100% चांसेस है। देखो अपर भी मिल सकता है क्योंकि कंप्यूटर ने तो अपर से चलना है, नीचे जाना है। और जो सबसे मतलब कि आपके नज़दीक है लगता है क्योंकि इसकी कट ऑफ तो पहले भी सेकंड में जा चुकी है, इसकी तो लास्ट ईयर भी जा चुकी है इस राउंड में। अगर ऐसा चेक करके करेंगे तो 100% सीट मिलेगी। और राउंड 3 में आपको यही बताऊंगा कि INECT का जो रिजल्ट है वो 19 दिसंबर को आ रहा है, फर्स्ट राउंड का, सेकंड राउंड का, 3 जनवरी को आ रहा है। बहुत राउंड्स ही जो नेक्स्ट राउंड होगा उसमें कवर होंगे। कुछ जो स्टेट्स का जैसे रहा, MP का रहा, तेलंगाना का रहा, ये रिजल्ट होगा क्योंकि MP भी काफ़ी स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करता है, प्राइवेट में भी करता है, गवर्नमेंट में भी करता है। काफ़ी जहाँ पर अभी रश रहता है, कॉलेज अच्छे हैं, ठीक है, वहाँ भी जो तेलंगाना भी देखो 2 स्टेट्स को रुकने के कारण भी कुछ फ़र्क पड़ा है। दूसरा सीट ब्लॉकिंग तो मैं पहले ही कहता हूँ कि बहुत स्टूडेंट्स हैं जो बार-बार स्टेट में भी सीट ब्लॉक कर रहे हैं, ऑल इंडिया में कर रहे हैं। कुछ हो सकता है भी कुछ ऐसे पर्सन्स भी हों जो मतलब कि अपने स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करने के लिए कोई हाई रैंकर स्टूडेंट्स को यूज़ करते हों, भी सीट ब्लॉकिंग कुछ कॉलेज करने की कोशिश करते हो, ऐसा भी हो सकता है जिसके कारण, क्योंकि इतनी सीट ब्लॉकिंग पहले नहीं देखी गई जितनी दिस ईयर देखी गई है। अगर इसे जो कम करना है नेक्स्ट ईयर से, तो MCC को कुछ रूल्स में चेंज करनी पड़ेगी कि बार बार स्टूडेंट्स जो सीट को जो होल्ड करके रिटेन करके ना रख सके। जो स्टे वैकेंसी के राउंड में, उसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगे अब स्टे वैकेंसी राउंड में कौन कौन से स्टूडेंट जा सकते हैं, क्या ऑल इंडिया में क्या सिस्टम है और स्टेट्स में क्या पैटर्न है। परंतु जो कुछ स्टूडेंट्स का फ़ोन आ रहा है कि डीम्ड और डिप्लोमा की भी जो भी है क्लोजिंग रैंक से, मैं मोस्टली आज वीडियो एक उसकी प्रिपेयर कराऊंगा, जान नहीं फिर बाई नेक्स्ट डे आपको वो भी मैं आपको वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उसे भी आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर भी मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। और मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखो ये तो मैं यही भी कहूँगा, ये कोई पुअर स्टूडेंट है अगर मुझे कंटेक्ट करे कि पुअर स्टूडेंट है, मैं उसे स्पेशल काउंसलिंग भी जस्ट लाइक पेड काउंसलिंग दूंगा। परंतु अगर उसमें कुछ चाहिए हो कि वाकई पुअर स्टूडेंट्स है और उसे चॉइस फिलिंग नहीं करनी आती, पूरा 100% में उसे जो पेड काउंसलिंग के साथ हम करते हैं वही उसके साथ भी ट्रीट किया जाएगा। क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि जो पुअर स्टूडेंट्स है, जो बिल्कुल किसी को पे नहीं कर सकते, जो फीस भरने के भी काफ़ी उससे टफ लगता है, जो औखा लग रहा है क्योंकि जो घर की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा जो ख़राब होती है, वो स्टूडेंट्स का अगर मुझे कोई कॉल करता है, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, और मुझे या मैसेज भेजता है, आपकी पोजीशन बताता है, तो मैं उसे जस्ट लाइक पेड काउंसलिंग, फ्री काउंसलिंग दूंगा। ये मेरा वादा रहा। और फिर भी जो क्वेश्चंस हैं या व्हाट्सएप में आते हैं या मुझे यूट्यूब में मिलते हैं, मैं जितना शॉर्ट टाइम में उसका रिप्लाई दे सकता हूँ दे रहा हूँ। फिर भी किसी का प्रॉपर रिप्लाई ना मिला हो तो सॉरी दोस्तों, क्योंकि रश काफ़ी रहता है, क्योंकि समय भी यही डेज काउंसलिंग के डेज होते हैं, वीडियो भी बनानी होती है, उसका डाटा भी निकालना होता है, स्टूडेंट्स को जो हमारे साथ 100% जो पेड काउंसलिंग के साथ जुड़े होते हैं उन्हें भी सेटिस्फाई करना पड़ता है, सब कुछ चलता है। इसीलिए मेरी वीडियोज़ को मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे मुताबिक अगर आप इस मुताबिक जो मैंने आपको बताया है कि आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको 100% थर्ड राउंड में सीट मिलेगी। हो सकता है कि अभी तो स्टेट्स के सेकंड राउंड बाकी है, वहीं आपको सीट मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों।